जो तो साइमन को पता चला कि वो कोई बीस्ट वीस्ट नहीं बल्कि एक पैराशूट था और एक आदमी था। उसने अपने सारे साथियों को बताने के लिए दौड़ लगाई। वो दौड़ा। वहां दूसरी तरफ सारे बच्चे सुअर मारने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी में जैक और पेगी भी थे। जैक खुद को नेता मान रहा था, जैसे उसी ने पार्टी होस्ट की हो। फेस पर काली धारियां बना ली थी उसने। बिल्कुल जंगली बन गया था। वो कमांड्स देता था और बाकी सब उसको फॉलो करते थे। रैल्फ बोला, बच्चों का लीडर तो अब भी मैं ही हूं जैक। शंख मेरे पास है। तो जैक बोला, अब तुम्हारे शंख वंख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर बारिश होने लगी। तो रैल्फ बोला, कौन सी ट्राइब बना रखी है तुमने? सिर छुपाने को छत तो नहीं है तुम्हारे पास और बातें करते हो। ये सुनकर जैक और उसके लड़के जंगलियों वाला डांस करने लगे। तभी वहां से साइमन जंगल से चिल्लाता हुआ बाहर आया। अब उस बेचारे की गलती ये हो गई कि वो जंगल से चिल्लाता हुआ बाहर आया और इनके डांस के बीच में घुस गया। तो लड़कों ने गलती से उसे बीस्ट समझ लिया कि ये बीस्ट है, इसको मारो। वो लोग साइमन को मारने लगे। बहुत बुरा मारा, इतना मारा कि बेचारा मर गया। बारिश और अंधेरे का टाइम था तो कुछ दिखा नहीं, और बारिश में उसकी बॉडी बहकर लहर उसे अपने साथ ले गई। वो समुद्र में बह गई। सुबह होते ही रैल्फ और पेगी को तो पता चल गया कि वो साइमन था, वो कोई बीस्ट वगैरह नहीं था। जैक वहां चट्टान पर लीडर बनकर बैठा था। खुद को राजा समझकर बोला, मेरी सेवा में एक गार्ड पोस्ट करो और जो भी मेरी बात मानने को मना करे, जो भी मना करे मेरी बात मानने को, उसको मारो, इतना मारो कि मर जाए। वो लोग अभी भी मान रहे थे कि कल रात को उन्होंने साइमन को नहीं बल्कि बीस्ट को मारा था। जैक और उसके साथी हंटर्स, क्योंकि साइमन की बॉडी समुद्र में बह गई थी। अब इस जैक ने क्या किया, बार बार ये आग चुराने तो नहीं जा सकता था। इसने पिगी के ग्लासेस चुरा लिए, क्योंकि आग की इसको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा सुअर पकाने के लिए। तो रैल्फ और पिगी गए उस चट्टान पर अपने ग्लासेस लेने के लिए। रैल्फ बोला, जैक तुम चोर हो। इस पर जैक उस पर हमला कर दिया। दोनों आपस में लड़ने लगे। रैल्फ का कहना था कि मुझे पिगी के ग्लासेस वापस कर दो, क्योंकि सिग्नल फायर जलाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा खाना पकता रहेगा लेकिन सिग्नल फायर जलाना बहुत ज़रूरी है। फिर दोनों में और ज़्यादा लड़ाई होने लगी। पिगी उन्हें छुड़वाने में लगा हुआ था। तभी अचानक ऊपर चट्टान से जैक के किसी लड़के ने, रॉजर नाम के लड़के ने, एक पत्थर फेंक दिया। एक चट्टान फेंक दी ऊपर से, बड़ा सा पत्थर था। रैल्फ तो पत्थर से बच गया, लेकिन पिगी ग्लासेस के बिना कुछ देख नहीं सकता था। तो उसके सिर पर आकर वो पत्थर लगा। वो चट्टान से नीचे गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। नो डाउट वो बेचारा मर गया। ये चीज़ देखते ही एक बार के लिए सब में सन्नाटा छा गया। रैल्फ समझ गया कि ये लोग पागल हो गए हैं। तो वो भागा, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा। पीछे पीछे जैक के लड़के भाले फेंकते फेंकते उसके पीछे भागने लगे। जैक सच में रैल्फ को मारना चाहता था। रैल्फ भागने लगा। भागता भागता वो जंगल में सुअर के सिर के पास आ गया। इसके बाद ये जाकर झाड़ियों में छुप गया। जैक और उसके लड़कों ने रैल्फ को बाहर निकालने के लिए क्या किया, जंगल में आग लगाना शुरू कर दी। चारों तरफ उन्होंने झाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दी। वो निकल के भागा। ये लोग चाहते थे कि ये इसके पीछे पीछे जाएं और जाकर ये जब बीच पे निकले, खुले एरिया में निकले, तो वहाँ पर इसको पकड़ ले। यहाँ रैल्फ के पास रुककर सोचने का टाइम नहीं था, बस इसे अपनी जान बचानी थी। ये भागने लगा। जान बचाकर ये ओपन बीच की तरफ भागा। यही वो लोग चाहते थे। जंगल से निकलकर जब ये बीच की तरफ पहुंचा, लेकिन तभी वहां पर बीच पर एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर खड़ा। दरअसल जंगल में लगी आग के उठे धुएं को देखकर वो यहाँ पर आया था और उसने इन बच्चों को देखा। सबसे पहले रैल्फ भागता हुआ जंगल से बाहर आया। ऑफिसर को देखते ही रैल्फ रोने लगा। उसके पीछे पीछे जो बाकी सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे, वो भी उसे देखकर रोने लगे। ये वो सीन था, शायद जंगली बच्चे फिर से बच्चे बन गए थे, ब्रिटिश सिविलाइज्ड बच्चे। ऑफिसर ने ये सीन देखा तो उसे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, अजीब सा लगा। वो फिर से समुद्र की तरफ देखने लगा। ये नोवेल यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इस नोवेल में विलियम गोल्डिंग ने नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर को बताने की कोशिश की है कि हम कितना भी खुद को सिविलाइज दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन अंदर से हम सेवेजेस हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह नोवेल लिखी गई थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह नोवेल सेट थी। शायद इंसान की सेवेजरी को बताने के लिए इसे लिखा गया था, तभी ये इतनी फेमस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोवेल पसंद आई होगी और इसका गहरा मतलब भी। आज की वीडियो में बस इतना ही।